पहले अपने बात क्या था, TTQQ मतलब ये बंद के प्रदेश की बात करी। प्रथम प्रकृति बंद, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, जो 8 कर्म है। 8 कर्मों का स्वरूप मोटे लेवल पे क्लियर होना चाहिए। फिर उसकी अलग अलग प्रकृतियां क्या है, वो सारा आगे प्रकृति बता रहे कि ये 8 जो कर्म है, ऐसे कुल मिलाकर के 128 प्रकृति होती है। 5, 9, 2, 28, 4, 42, 2, 5 ऐसे। तो फिर एक एक करके, बट मूल में 8 है, कैटेगरीज 8 है। तो 8 कैटेगरी पहले क्लियर होनी चाहिए, फिर इसकी सब कैटेगरीज तो चलो ठीक है। सब कैटेगरीज धीरे धीरे आएगी तो भी चलेगा। मेन 8 कैटेगरी हमारी क्लियर होनी चाहिए। उसमें 8 में भी 2 कैटेगरी है। एक जो आत्मा का हनन करती है, और एक आत्मा का हनन नहीं करती है। सीमा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। तो अपन कल बात किया, उसमें कोई क्वेश्चन है तो बेटा खुश रहो। हाँ, नहीं उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसे तो। ठीक है। तो 8 कैटेगरी का अभी जो बंद अधिकार है, तो उसमें TTQQ अपने समझा कि भाई टाइप और टाइम और क्वांटिटी और क्वालिटी। तो ये बंद के 4 वे है हाउ टू सी द बंद। द बॉन्ड्स कैन बी व्यूड फ्रॉम 4 पर्सपेक्टिव्स। वन इज टाइप, टाइम, एंड टाइप का मतलब किस टाइप का, और टाइम का मतलब कितने समय तक वो बंद रहेगा, और क्वालिटी का मतलब उसकी एम्पलीट्यूड, यानी कि उसकी एम्पलीट्यूड कितनी हाई है, ज़्यादा है, लो है, और क्वांटिटी में कितनी हाई है, ज़्यादा है, ऐसा। तो ये 4 उसमें। पहला जो है ज्ञान, और उसमें अलग अलग, जैसे ज्ञान के 5, दर्शन के 9, और फिर वेदनीय के 2, और मोहनी के 28, और आयुष के 4, नाम के 42, गोत्र के 2, और अंतराय के 5। ऐसे कुल मिलाकर के कितने होते हैं ये? शायद 97 होते हैं। 5 और 9, 14, 2, 16, 16 और 28, 16 और 28, 44, 4, 48, 48 और 42, 90 और 2 और 5, ऐसे 97 हुए। टोटल ऐसे 97 हुए। मति आदि 5 ज्ञानों के आवरण, 5 ज्ञानावरण, मत्यादि नाम मतलब मति आदि 5 ज्ञानों के आवरण है। ज्ञानों के आवरण का मतलब क्या हुआ? ज्ञान का अगर आवरण होगा तो क्या होगा? मति नहीं होगा, श्रुत नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। मतलब पहले रुचि नहीं होगी, फिर समझ ही नहीं आएगा, और समझ आ गया तो अवधि और उसके मन परे ज्ञान, मतलब मन परे ज्ञान का भेद विज्ञान। मन की पर्यायों को जानना, मैंने खुद की मन की पर्यायों को भी जाननी। मन की पर्याय जानने का मतलब ही हो गया कि यू आर सीइंग योर ओन थॉट्स। वहीं से भेद प्रकट हो जाता है। आप किसी को देख रहे हो ना, देखना मतलब किसी और को देख रहे हो, देखने का मतलब ही कोई और है। आप किसी को देख रहे हो तो क्या मतलब हुआ? मतलब कोई और है, उसको देख रहे हो। तो आप अपने विचारों को जब देख रहे हो, विचार से आदमी इतना एसोसिएट होता है कि वो खुद को मान मान लेता है कि ये मैं ही, जबकि वो है नहीं। सबसे सूक्ष्म जो अटैचमेंट है वो विचार है। बॉडी भी बाद में आती है। ये सुनो, विचार को ही आदमी अपना मान लेता है, मैं हूं। फिर उसके बाद में मने परे के बाद में केवल। अब केवल का पहले मति में समझना, श्रुत में समझना, और केवल को स्पर्शन करना। जब तक उसको अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो प्रगाढ़ आपको अंदर विश्वास ही पैदा नहीं होगा। मैं कितना भी आपको सुना दूं, लेकिन जब तक वो ध्यान में नहीं जाएंगे, और उस विचार, इवन जैसे शुक्ल ध्यान है, उसमें भी शुक्ल ध्यान में भी 4 उसके लेवल है। एक बोलते हैं सबसे पहले पृथक वितर्क, मतलब वहाँ विचार होते हैं और वेद विज्ञान प्रकट होता है। और वेद विज्ञान में अपन दोनों चीज देख रहे हैं कि शरीर है, या जो आत्मा है वो कषाय वाली हो जाती है, तो आत्मा तो वही होती है। उस रूप को, उस आत्मा, ये लास्ट पॉइंट है भेद करने का। भेद करने का लास्ट पॉइंट का, एक तो फिजिकली सेपरेट है, उसका भेद तो आसान होता है। बट एक वस्तु है, उसी की फॉर्म को भेद करना वो मुश्किल होता है।
उसको भेद करने एग्जाम्पल क्या लिखा है कि अपने क्या समझा कि रुमाल है, रुमाल में मैंने गांठ लगा दी, वो उसकी जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, और रुमाल जो है वो डिफरेंट है। तो एक ही वस्तु का फॉर्म को अलग भेद समझना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। अपन तो बोलेंगे रुमाल ही है, रुमाल में गांठ लग गई तो वो जो गांठ वाला फॉर्म है और जो बिना गांठ वाला फॉर्म है, दोनों अलग अलग है। मूल बात यहाँ है। आपने द्रव्य कर्म समझा। अब द्रव्य कर्म कहाँ से आते हैं? द्रव्य कर्म भी ये गांठ वाला रुमाल होने से द्रव्य कर्म आकर्षित होते हैं और चिपक जाते हैं। द्रव्य कर्म भी मूल नहीं है, उसका मूल है डिफरेंट फॉर्म में बिलीव करना कि ये मैं हूं। यानी कि ये लास्ट वाली बात है कि आप, रुमाल है, रुमाल में गांठ लग गया और गांठ वाले रुमाल को आप खुद मानते हो कि ये मैं हूं। उसी का दूसरा नाम अहंकार, उसी का तीसरा नाम क्रोध, उसी का माया, ये सारे गांठें हैं। उस गांठ वाली रुमाल को अपना मानना, अंतरतम में लास्ट चीज ये है, और वो आपको गर्त में ले जाएगी। अब वो जो ही ऐसा बोलते हैं तो आदमी का मन को मारा जाता है, और मन की मौत होती है तो मन तड़पड़ाता है कि मन को कैसे आप मौत कर रहे हो। ये लास्ट सूक्ष्मतम बात है। तो पहले तो वो बुद्धि में, बुद्धि के लेवल पर समझ आना कि ये जो फॉर्म है, ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ बुद्धि के लेवल पे आ रहा है कि ये गांठ अलग वाली है, ये अलग वाली है। उसको फिर प्रायोगिक रूप में समझना, मतलब समझना क्या, उसको अनुभव करना, वो ध्यान है। पहले थ्योरेटिकल क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिकल क्लियर होगा ही नहीं, और जो होगा तो शायद पता भी नहीं, शायद बाई चांस हो भी। और बाई चांस जो है हो भी, तो भी उसका इतना फल नहीं मिलेगा। बाई चॉइस होना चाहिए, नॉट बाई चांस। बाई चॉइस मतलब ये मेरा स्वरूप है और मैं इसमें जा रहा हूँ। तो बाई चांस वाला का तो यू नेवर नो ना। बाई चांस का मतलब वो उपसम संकित हो गया, वो कभी हम्म। होगा कभी नहीं होगा, कभी हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। ये जो पांच ज्ञानों का आवरण किस तरह से आता है, आप देखो गहराई की बात लास्ट में क्या है, केवल को स्पर्श करना वो ज्ञान है। ज्ञानांत केवलम। ज्ञान का अंत कहाँ हो रहा है? जब आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन शुरुआती दौर में तो आपको समझना पड़ता है बुद्धि के लेवल पर। तो बुद्धि खतरनाक है, बुद्धि मन खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धि अच्छी भी है। बुद्धि तो आगे ले जाती है, मति श्रुत केवल की तरफ ले जाते हैं। मति श्रुत ही केवल की तरफ ले जाते हैं। यानी कि बोर्ड लगा हुआ है अहमदाबाद का, वो बोर्ड ही तो अहमदाबाद को ले जाता है। तो बोर्ड खराब है ऐसा नहीं है, लेकिन बोर्ड अहमदाबाद नहीं है। इतना समझ में आ जाए तो बहुत हो गया। लेकिन बोर्ड के नीचे बैठ गए अपन कि यही अहमदाबाद है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब वापस अनेकांत है, तो आप एक तरफ तो बोलते हो यार बोर्ड गड़बड़ है, एक तरफ बोलते हो बोर्ड अच्छा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी ये समझ में आना चाहिए, दीदी बोर्ड अच्छा है कि नहीं है, मति स्रोत अच्छा है बोर्ड कि अच्छा हाँ। नहीं, बोर्ड तो अच्छा है, रास्ता बता रहा है। हाँ रास्ता बता रहा है, तो वो तो मति है, रास्ता बता रहा है, पर वो जो है वो नहीं है। भाई अहमदाबाद जाना तो अहमदाबाद नहीं है। बस ये मूल पकड़ में अगर आ गया तो फिर कोई संशय नहीं रहता है, कोई डाउट नहीं रहता है, शंका कंखा फिर भगवान नहीं पूछेंगे। वो 6 बजे जाने की जरूरत नहीं है, फिर केवल भगवान को पूछना पड़ेगा कि ये भगवान कैसे होते हैं, भगवान क्या होता है। सबसे बड़ा गीता में भी जो कृष्ण भगवान ने जो सबसे पहले जो ज्ञान बताया, वो ज्ञान योग और सांख्य योग बताया। तो सांख्य योग पल्ले नहीं पड़ा अर्जुन को। बोले ये क्या बोल रहे हो कुछ, उन्होंने बताया। जैसे अपन बोलते हैं जीव और अजीव, वैसे सांख्य योग में बोला जाता है प्रकृति और पुरुष। पुरुष को बोला है आत्मा को, प्रकृति बोला है जो बाहर का मैटर है, जो हम्म। तो प्रकृति पुरुष का जब भेद बताने का कोशिश किया तो वो अबेज़्यादा हो गया। बोले ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो वहां ने फिर छोड़ दिया, भगवान ने फिर छोड़ दिया कि बोलो आप ये तो बोला, फिर बोला कि भक्ति योग में आ जाओ, जो है वो मैं हूँ बस, सब छोड़ दे, टेंशन किधर है, मेरे में लग जा, जो मैं बोलता हूँ फिर वो सुन। दिमाग लगाएगा तेरा दिमाग नहीं चल रहा है। और उनको पता है कि दिमाग जब आएगा और इसका असर आएगा तो अपने आप ही समझ में आएगा। तो लास्ट में लेकिन एक चीज है, जब तक आप भक्ति योग कर लो, कर्म योग कर लो, जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक मुक्ति नहीं है। आप भक्ति में चले जाओ तो भी मुक्ति नहीं है। भक्ति एक सहायक बन सकती है, वहां जाने के लिए द्वार बन सकती है। कर्म योग में जाओ, मतलब आप बोलते हैं ना कर्म योग में कारपेंटर है, तो आप मन लगा के उसमें इतने खो गए कि अपना अपना आप को भूल गए।
वो एक तरह से कर्मयोग, ये भी एक कौशल है। लेकिन जब तक अपना स्वरूप समझ में नहीं आ कि कहाँ खो गया, कौन खो गया। मन तो खो जाता है जब आप कोई मारुतिकार अगर मूर्ति बना रहा है, तो उसका मन उस टाइम पे खो जाता है, वो मूर्ति में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो भी क्लोरोफॉर्म अवस्था है। मेरे को तो पता करना पड़ेगा मैं कौन हूं। जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक वो भी प्रारंभिक अवस्था ही माना जाएगा। बट एक वो भी एक द्वार है। कर्मयोग के थ्रू आप अपने आप को रियलाइज करो, भक्ति योग के थ्रू। बट लास्ट पॉइंट क्या है? ज्ञानांत केवलम, ज्ञान का अंत केवल है। और वो समझ में आना चाहिए, ये मेरा स्वरूप है। बार बार इसी बात पे मैं बोलता हूँ क्योंकि यही लास्ट है। ये जब तक नहीं आया तो बाकी सारा जीरो है। तो अभी आप जो अपन ध्यान में जाते हैं, सीमा, तो यू यू नो दैट कि मेरा ध्यान का स्वरूप क्या है, ऐसा समझ में आता है दीदी? आपको समझ में आता है ध्यान का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, केवल का स्वरूप क्या है? केवल का स्वरूप तो वही है कि सब मतलब अपन केवली बन गए, जैसे सभी कर्मों से ये मुक्त हो गए। और शरीर अभी है, चार कर्म क्षय कर दिए उन्होंने, तो ये तो केवल तो हो गया। और अब मोक्ष में तो कुछ रहा ही नहीं, हाँ, शरीर जो ही वो। मोक्ष तो बोल रहे हैं आप, जो सिद्ध अवस्था, उसमें कुछ रहा ही नहीं, बराबर है। लेकिन हाँ मोक्ष में जब एक बार ध्यान जाते हैं तो एक क्षण के लिए अपन केवली होते हैं। हाँ एक क्षण के लिए भी अपन केवली होते हैं, ये समझ में हाँ। आना चाहिए। मतलब एक क्षण में अपन 13वें गुण स्थान तक जाके आते हैं। हम्म। हमारी समस्या है कि वहां तो टिक नहीं सकते। ठीक नहीं है ना, पूरा नहीं है, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तो होगा। पूरा टिक नहीं सकते कि पहले का स्टॉक गया नहीं है। वो स्टॉक बार बार हाँ बुलाता है कि वापस आ जा। वो वापस ले वापस जाता है। जाओ। फिर अपन तो देखते वही। हैं कि इसने ऐसा किया तो ऐसा नहीं किया तो ये सही नहीं है क्या। फिर और कुछ भी आसपास के सब चीजों में उलझ जाते हैं अपन कि मैं सही हूँ, हम्म, नहीं हूँ, ये सही है क्या। फिर ये नहीं, इसे वो सही नहीं क्या, फिर बोला, फिर वापस ले गया। अब वहां वहां से छूटना मतलब बहुत मुश्किल है। यूं देखा जाए तो बहुत मुश्किल है। यूं देखा जाए तो हाँ, उसके रास्ते भी हैं। मान लो कुछ भी अगर आसपास में प्रसंग है तो उसको हल किया जा सकता है एक लेवल पर। और झुक जाओ, रुक जाओ, फिर नहीं तो कभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अपन को हम्म, चाहिए तुरंत, तो तुरंत नहीं आता। कभी कभी तुरंत नहीं आता है। अगर मान लो आज अपना स्वभाव ऐसा हो रहा है तो लोग, लोक में तो उनकी, लोक की आंख से उनको दिखेगा तो ही मानेंगे ना। आपको तो सब दिख रहा है कि मैं तो हो गया केवली, बट लोगों को उनकी आंख से दिखना चाहिए। तो उन दोनों में तो अंतर है। उसका निराकरण हो सकता है। और बहुत बार फिर झुकना रुकना इसलिए है कि मैं उसका एक कारण बताता हूँ। झुकना रुकना, झुक करके भी अगर मान लो नहीं बात बन रही है, तो रोज रोज ऐसे निमित्तों का निर्माण होगा जहां आपको और विवाह कर्म को बंद ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ऐसे हाँ, विवाह में जाने के बजाय थोड़ा धैर्य रख करके आप अपने आप को पकड़ो, ध्यान में जाओ, स्वभाव में रहो। उसकी खुशबू का असर धीरे धीरे आएगा। क्योंकि पहले के कमरे में इतनी बदबू थी, और एकदम अगरबत्ती लगा यार, आपको लगा यार खुशबू क्यों नहीं आई, ऐसे नहीं आती भाई। पहले कमरा खोल दो, थोड़ा खिड़की खिड़कियाँ खोल दो, उसको जाने दो। फिर बाद में आप अगरबत्ती लगाओ तो उसकी खुशबू आएगी। हमारा मन वापस क्या बोलता है कि नहीं, अभी तो, अब मैंने अभी खोल दिया, अभी लगा दिया, अब मैं तो 4 दिन से मैं कर रहा हूँ, सीख गया हूँ, ध्यान आ गया है, तो इसका असर नहीं आता भाई। इसमें समय लगता है। तो थोड़ा खिड़की खोल दो, फिर समझ में आ जाता है। अब ये खोलने का समय क्या है, कितना है, वो डिपेंड करता है किस तरह का, कहाँ पहले का लेवल, क्वांटिटी क्वालिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले के बंधन का क्या लेवल है, क्वांटिटी कितनी है। अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो समय ज्यादा लगेगा, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है तो समय ज्यादा लगेगा, और थोड़ा स्वजलन था तो उसका समय कम लगेगा। भगवान एक एक करके साइंस बताई, कुछ भी उसमें छुपाया नहीं भाई। जो तो कुछ उसमें संशय भी नहीं छोड़ा। कोई संशय है? ना ना, कोई शंका नहीं है, भगवान की वाणी में तो कोई संशय नहीं। और प्रैक्टिकल आप अनुभव करके देखो। मतलब भगवान ने तो हाँ लास्ट में तक आप इसको देखो। फिर आगे 9 कर्म बताए दर्शन वरने के। चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, अवधि हाँ दर्शन के दर्शन। चक्षु दर्शन का मतलब आंख से जो दिखता है, चर्म आंख से हाँ मतलब इन आंखों से दिखता है। ए हाँ चक्षु दर्शन मतलब अपने स्पर्शन से भी पता चलता है। हम देखने का मतलब जो अपनी जानकारी आती है, आभास होता है, तो सिर्फ आंख से होता है ऐसा नहीं है। हम दूसरे इंद्रियों से भी देख सकते हैं। मतलब देख सकते हैं मतलब खुशबू आई तो पता चल गया क्या चल रहा है, तो आपको समझ बिना आंख के गए। भी पता ना। तो आप त्वचा से देख सकते हैं, आंख से देख सकते हैं, कान से देख सकते हैं। अवधि दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, वही उसके रूप है। जब केवल आप, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में बहुत मामूली अंतर है। दर्शन का मतलब आभास। अब एक आभास ट्रांजिशन कहीं तो होगा। आप किसी चीज को देख रहे हो और गहराई से देख रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ट्रांजिट हो रहा है। पहले वो दैट वो बहुत सूक्ष्म गैप है।
ट्रांजिट हो रहा का मतलब मैं दिख रहा है कि हाँ ये दीवार है। अब दीवार के बाद मुझे पता चला कि यार ये इसमें प्लग है, और ये दो प्लग लगे हुए हैं, चार प्लग लगे हुए हैं। तो चार प्लग लगे हुए मतलब ज्ञान हो गया, मतलब गहराई से हो गया। तो दर्शन और ज्ञान हाँ में कब कन्वर्ट हुआ? इट इज वेरी स्मॉल मोमेंट जहाँ आपको पता चल गया कि ये है। तो केवल दर्शन केवल ज्ञान में उतना ही अंतर है। उसका मतलब देखते देखते आपको पता चल गया, तो अभी आप उस मोमेंट को पढ़ो, मुझे कब गहराई पता चली, तो उसका क्या है, मतलब उसका विभाजन मुश्किल है आपको, लेकिन अनुभव में आ जाएगा, हाँ अभी पता चल गया। और वो भी अनुभव में आ जाएगा केवल दर्शन क्या और केवल ज्ञान क्या। इन चारों के आवरण तथा निद्रा निद्रा प्रचला। निद्रा निद्रा मतलब बहुत ज्यादा गहरी नींद आना। प्रचला मतलब चमक नींद जिसको बोलते हैं, आई और चली गई। प्रचला प्रचला बार बार सत्य, बहुत ज्यादा गहरी सत्यान गर्दी, इसको वो बोलते हैं पेराम्बुलिस्ट, जो रात में उठ के चले जाते हैं। इतनी नींद गहरी होती है कि जो रात को उठ में चल जाता है आदमी। पांच वेदनीय ये जो है, और ये पांच वेदनीय, ये नौ दर्शनावरणीय कर्म है, कुल मिलाकर के नौ कर्म हो गए। फिर साता वेदनीय और असाता वेदनीय। वेदनीय के दो भेद है। साता वेदनीय मतलब जो अपने को कंफर्ट मिलता है, शरीर को जो कंफर्ट मिलता है, एसी लगता है, गाड़ी लगता है, ये सब साता वेदनीय कर्म है। और असाता वेदनीय जब शरीर को गड़बड़ लगता है, रोग आ गया, ये जो चाहिए साधन, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये सारा असाता वेदनीय। दर्शन चारित्र मोनीय कसाय नो कसाय वेदनीय ख्याति स्त्री द्वि षोडश नव भेदा सम्यकत्व मिथ्यात्व तदु बयानी कसाय नो कसाय वनंतानुबंध प्रत्याख्याना अप्रत्याख्याना आवरण संजलम विकल्पा चैकस क्रोध मान माया लोभाश्य रतिरे रति शोक बज जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा। ये पूरा सारा उसका फिर आगे डिटेल बताया है कि दर्शन मोनी है, चारित्र मोनी है, कसाय वेदनी, नो कसाय वेदनी। इन चारों के क्रमश है 3, 2, 16 और 9 भेद है। दर्शन मोनी के 3 भेद है। दर्शन मोनी का मतलब क्या है? आत्मा में ये बात विश्वास प्रगाढ़ बैठ जाना कि ये मेरा स्वरूप है, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा हूं। अब इसके 3 प्रकार का मतलब क्या हुआ कि मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मतलब इग्नोरेंट, उसको पता ही नहीं। तो जो तो पहला गुणस्थान वही है। सेकंड है मिश्रित। मिश्रित का मतलब कभी है और कभी नहीं। और थर्ड हो गया आपका सम्यकत्व मोहनी है। सम्यकत्व तो है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ऊंचा नीचा होता रहता है, मतलब पूरा प्रगाढ़ विश्वास नहीं है। अब ऊंचा नीचा कब होता है? उसमें भी जैसे उपसम और क्षायिक है। उपसम में ऊंचा नीचा होएगा, बट क्षायिक में नहीं होएगा। क्षायिक में वो एम्पलीट्यूड, उसको आप काट डालो आदमी को तो बोलेगा नहीं ये, भले काटो पर आप बोलो काट कर भाई ये झूठ बोलो, ये झूठ है, वो मन से नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके मन में इतना प्रगाढ़ विश्वास हो गया। वो आपका सम्यकत्व मोहनीय जब हटता है, यानी कि आपको 1000%, 2000% ये मन में विश्वास बैठ गया कि ये बराबर है, तब वो दर्शन मोहनीय हट। फिर है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के 16 भेद और कसाय मोहनीय के, कसाय वेदनीय के 9 भेद। चारित्र मोहनीय में 16 कौन से हुए? क्रोध मान माया लोभ के 4, उसकी 4 बोलना चाहिए क्वालिटी, 4 टाइप इनटू 4 क्वालिटी, दैट बिकम्स। 4 टाइप कौन से हुए? 4 टाइप है क्रोध मान माया लोभ। और 4 क्वालिटी उसकी कौन सी हुई? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। उसमें मतलब आप इसको दे सकते हैं 25 डिग्री, 50 डिग्री, 75 डिग्री, 100 डिग्री। अब 100 डिग्री, 100 डिग्री मतलब बहुत ज्यादा डिग्री, मतलब या तो अनंतानुबंधी क्रोध जब आता है तो आदमी तलवार लेके काट डाले, ऐसा क्रोध आ जाए, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। जिस रूप में आपने बांधा है उसी रूप में वापस फल आएगा क्रोध। तो पहले अनंत मंदिर बांधा है, तो अभी क्रोध का उदय आएगा, तब ऐसी स्थिति का निर्माण होगा और आप उस लेवल पे चले जाओगे उसका। अब वो जाते पहले का उदय में आता है, आदमी ऐसा करता है, उस टाइम पे पहले वाला वो खाली होता है स्टॉक, बिकॉज ऑफ जो आपने किया उसकी सजा मिलेगी, तो सजा मिल रही है एक तरह से, तो वहां उस टाइम तो निर्जरित हो जाता है। पहले का स्टॉक इस रूप में आकर के निर्जित हो जाता है। दूसरा निद्रा का साधन क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा में उसने आया और आपने देखा और उसको जाने दिया, उस योग को टाल दिया,
तो निर्जित हो गया और आपको सजा नहीं मिली। ये भगवान की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ये है कि आप पहले वालों को बिना फल भोगे हुए निर्जित कर सकते हो। एक होती है अविपाक ये निर्जरा। ये कंफर्म्ड है ना? ये कंफर्म्ड है, बिल्कुल कंफर्म्ड है। अविपाक निर्जरा से विपाक निर्जरा, ये कंफर्म्ड नहीं। अब इसको कंफर्म को मतलब मैं ये मेरे बोलने से नहीं, आप उसको अनुभव करेंगे। कैसे कि मान लो आपके मन में ऐसा आया और आत्मा में ऐसा आया कि ऐसा कुछ मैंने कर्म बांधे और मैंने उसको उदय में आए, जब ध्यान में जाते हैं या कहीं भी आए तो उदय में आते हैं या ध्यान में नहीं जाते हैं, प्रसंग बनता है। प्रसंग बनता है तब आप अपने आप को रोक लेते हो, तो उसका प्रभाव सामने वाले का भी, मान लो कुछ गुस्सा आकर के कुछ करने का था तो आप बोले नहीं तो वो कुछ करेगा ही नहीं। वो एक लेवल पे आएगा, फिर आप फिर भी रोके रखे तो वो उसका वो करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं तो आपका निर्जित हो गया और नया बंद नहीं हुआ। हाँ, नया मतलब बंद व्यवहार सामने में भी वाले को भी आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया इसको आज। हाँ, उसको पूरी व्यवहार में भी घटित होता है, व्यवहार में भी घटित होता है। व्यवहार में भी घटित होगा और उसको आश्चर्य होगा कि ये क्या हो गया आज इसको, मेरे को तो लगा था कि अभी कुछ तो करेगा। क्रिया प्रतिक्रिया सामने वाले को भी अंदाजा होता है और वो भी तैयार होके आता है। यस और नो? चाहे Yes. लॉजिक से तैयार होके आता है या लाठी से तैयार होके आता है। लॉजिक जगह पे लॉजिक पे तैयार करता है, लाठी वाले को लाठी तैयार करता है। ये तो क्रिया प्रतिक्रिया। सेना होगी तो लाठी लेके आएगा, बंदूक लेके आएगा कि मैं भी बंदूक लेके आऊंगा, तुम भी बंदूक लेके आना, ऐसा और क्या है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया की बंदूकें तो चलती है। आप अगर उसको निर्जरा कर दी तो बंद नहीं होगा और बिना भोगे हो सकती है। बिना भोगे का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा उस व्यवहार में आया और आपको उसको निर्जित नहीं किया और आपने प्रतिक्रिया करी तो पहले का तो निर्जित हुआ, नया बंद हो गया और फिर दुखी हो गया और सामने फिर वापस निर्माण हो गया। तो ये यही यही है मतलब अविपाक निर्जरा और से विपाक निर्जरा। भगवान ने तो बहुत सीधा रास्ता बता दिया कि भाई आप जिसको बोलते हैं सुख रूप निर्जरित करना। सुख में दुख, सुख ये सुख है, उसको निर्जित होने दे दिया तो सुख है। और को दुख में निर्जित करना मतलब वो आया फिर उसकी प्रतिक्रिया करी। अब प्रतिक्रिया में फिर वापस एक प्रश्न उठता है कि व्यवहार से अपने को क्यों, व्यवहार से अपन इतने संलग्न है, उसको मना नहीं कर सकते भाई, माइंड भी है शरीर भी है। फिर भूख लगती तो रोटी खाते कि नहीं खाते। उसकी जगह दी भगवान ने, लेकिन उस तरीके से आप निकालो। भूख के चक्कर में आत्मा को मत बेचो, बस उतना ही बोलते हैं। भूख का चक्कर, भूख का काम तेरे को करना है, भूख का काम कर ले, आत्मा को मत बेचो। उनकी सारी व्यवस्थाएं बने, अणुव्रत महाव्रत इसलिए तो बनाया कि भाई भूख लग रही है तो कितनी भूख लग रही है, तो साधु का अलग लाइन बना दी, गृहस्थ की अलग लाइन बना दी। अब तेरे को कौन सी लाइन में जाना तुम चुनाव कर लो। तो वहां सब व्यवस्था इसलिए तीर्थ बनाया ना, वो भी तीर्थ है। तो ये कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। अब इसमें कषाय वेदनीय भी है। जो नो कषाय वेदनीय में क्या आता है दीदी, आपको याद है? नो बताओ। नो कषाय वेदनीय रति अरति वाले हास्य भय शोक जुगुप्सा और पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद। पुरुष वेद स्त्री वेद मतलब पुरुष की इच्छा स्त्री की इच्छा, नपुंसक वेद नपुंसक की इच्छा। ये सारे रति अरति, इसमें लाइक डिसलाइक हास्य भय शोक, ये नो कषाय है। मूल में तो ये है, इससे ही अपना क्रोध मान माया बनता है कि आपको कुछ लाइक डिसलाइक है। रति रति अरति मतलब किसी में लाइक डिसलाइक है। ये मूल है। मतलब ऑक्सिलरी कॉजेस डेवलप द मेन कॉजेस। मेन कॉजेस का इफेक्ट समझ में आता है। क्रोध मान माया लोभ यहाँ से पैदा होता है। अगर आपको लाइक डिसलाइक है तभी राग द्वेष होता है, राग द्वेष होता है तभी क्रोध आता है। तो ये नो कषाय है। हंसना, अब हंसना और आनंद होना, इन दोनों में फर्क है। हंसना का मतलब आपके सामने ऑब्जेक्ट चाहिए तब आपको हंसी आती है। आपको पिक्चर देखना है, मनोरंजन में आपको सामने पिक्चर होनी चाहिए, मजा आ रहा है, कोई मस्ती कर रहा है तो आपको वो मानसिक हंसी है। और जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए और मजा आता है उसका नाम आनंद है। देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ओनली ऑब्जेक्ट इज मैं हूँ। ऑब्जेक्ट का मतलब वास्तविक, वास्तविक का मतलब वस्तु, और वस्तु का मतलब मैं ही वस्तु। आत्मा आनंद में खो जाता है। वो भी मजा है और वो भी मजा है। उसमें आलंबन है, उसमें सामने होगा तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें कोई आलंबन नहीं है, विदाउट रीजंस। कबीर बोल रहे हैं कि मोर नाच रहे, बोला कहाँ नाच रहे, ऐसा है। मोर ऐसे नहीं नाचे, मोर मन में
अंदर नाच रहे हैं, वो मोर है। वो समझ आ गई, उससे भी मोर नाचते। हाँ, और ये मतलब हमारे मन में बैठता है कि यार अभी ये भगवान की वाणी और मैंने बस कर लिया, उसको आपके आजू बाजू में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा। जैसे जैसे शासन में जाएंगे, आजू बाजू का प्रमाण चाहिए, वो भी रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा धीरे रखना पड़ेगा, वो भी रिफ्लेक्ट होगा। और आप आनंद में जा रहे हो तो आपको आनंद होगा। और जब ये पक्का हो गया, पायलट हो गया, पायलट का मतलब समझो आप 1 महीना भी जी लिए, 2 महीना भी जी लिए, या 1 घंटा भी जी लिया, एक दिन भी जी लिए, उस पल को जी लिया, तो धीरे धीरे आपका ये विश्वास बढ़ता जाएगा। ये 9 कषाय वेदनी है। इन चारों के क्रम से 3 2 16, 3 हो गए, 16 हो गए, और 9 कषाय के 9 हो गए। दर्शन मोनि के 3 भेद है। दर्शन मोनि के 3 भेद अपने सम्यकत्व, मिथ्यात्व और तदुभय। तदुभय का मतलब उभय, दोनों दोनों मिक्स। सम्यकत्व मोहिनी का मतलब समकत्व तो आया, बट उसको हिलता डुलता समकित है। वो समकित मोनी के कर्म, यानी कि आपको वो विश्वास नहीं आता है। वो समकित मोनीय कर्म जब तक वो भाग नहीं जाएगा, यानी कि वो कब होगा, जब आप उसको अनुभव में लाएंगे और बार बार अनुभव को आप हर एक दृष्टि से देखेंगे। तो इसमें इतनी ताकत, जब आत्मा में जाते हो तो शरीर का भी काम अपना आप ही होता है। अगर लेकिन शरीर के लिए आप कर रहे हो तो फिर आप दुर्बुद्धि में चले गए। शरीर के लिए ही ये कर रहे हो तो शरीर तो कितनी बार तुमने भोग लिया भाई, अब और क्या करना है तुम्हारा शरीर का। बस वहां एक कैच है, भगवान अगर वहां चालाकी करते हैं तो बोला फिर चालाकी भाई मैं तेरे साथ नहीं। मैंने तो रास्ता बताया आराम करने के लिए, वो तो शरीर में, पर फिर शरीर भोग में चला गया कि मेरे को, हाँ मेरे को डोज हार्मोन मिलेगा, मेरा शरीर अच्छा होगा, वो अपना आप होगा। और वो करके भी कितना, आपको तो छोड़ना है ना शरीर को। आपको अगले जन्म में क्या करना है? जीवेशना का मतलब क्या है? अब जीवेशना का मतलब समझो, जीवेशना का लोभ लास्ट तक रहता है। जीवेशना का क्या मतलब है? अब एक तरफ देखा जाए तो जीवेशना, जीव तो अनंत है, किसकी ऐसना कर रहा है? ऐसना मतलब इच्छा। तो जीव तो वैसे भी मरने वाला नहीं है, तो आप किसकी इच्छा कर? इसका मतलब जीवेशना में कहीं ना कहीं आपको आत्मदृष्टि नहीं है, आपको शरीर दृष्टि है कि मेरा शरीर बचा रहे। वो शरीर बचने को अपन बोल रहे हैं जीवेशना है। शरीर बचने की है मन में, तो इसका मतलब जीवेशना है। किसकी? शरीर की जीवेशना है। आत्मा तो वैसे ही अनंत है, उसको आप क्या बचाना, क्या रखना? मतलब इस बात में अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं अनंत हूं। ये कसौटी है। मैं अनंत नहीं हूं, इसका मतलब है शरीर, शरीर दृष्टि मेरी अभी भी जिंदा है कि मैं शरीर हूं। मैं अनंत नहीं हूं। मेरा अभी 5 साल ही जीना है या 2 साल ही जीना है, अगर ये बात है, उसका परिप्रेक्ष्य है। उसका एक परिप्रेक्ष्य कि नहीं, मैं साधना रत हूँ, इसको मैं उपयोग करूं, अलग वस्तु है। और ये बोलूं यार मेरा 5 साल भी है जन्म और मजा क्या होगा, तो फिर वो अलग वस्तु है। दर्शन मोने के 3 भेद हो गए, चारित्र मोने के 2 भेद, कषाय और 9 कषाय। कषाय चारित्र मोने के 16 भेद, क्रोध मान माया लोभ। ये प्रत्येक अनंतानुबंधी अप्रत्यय यानी प्रत्यय यानी सज्जलन। इसके उपमा आती है, अनंतानुबंधी का मतलब प्रिंटेड फोटो, और अप्रत्यय और प्रत्यय और संजुलन। प्रत्यय मतलब जानबूझ के, अप्रत्यय इग्नोरेंटली। स्वजलन मतलब मात्रा, उसकी डिग्री, कुल मिलाकर उसकी डिग्री कम है। एक होता है कि लकीर, बालू रेत में लकीर, वो लकीर तो फट से मिट जाती है। और एक होता है जो मिटती नहीं है, लास्ट तक वो फिर लंबी चलती है। मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं, ऐसा ऐसा हो जाता है, फिर वो लफड़ा है। फिर आयुष के 4 भेद बताए, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये चार आयु। आयु, अब इसमें 2 शुभ आयु, 2 अशुभ आयु है। शुभ आयु मनुष्य और देव में, अगर आयुष, आयुष का मतलब जेल, जेल के अंदर जीव बंद है। अब जेल में वो कौन सी जेल मिल रही है? जेल भी अलग अलग कोटि की जेल है, चारों जेल है। एक जो कंफर्ट वाली जेल है, एक थोड़ा मॉडरेट वाली है, एक जो खराब जेल है। ये जेल मिलती है अपने को। अभी हमको मनुष्य की जेल मिली हुई है, ये जीव इस जेल में बंद है। फिर नाम कर्म के, नाम की 42 प्रकार के नाम कर्म के है। नाम को फिर अपन लेते हैं, आज जाते हैं नाम में। नाम का, जैसे नाम का मतलब ही नाम है, यानी कि प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। और नाम का मतलब वो अच्छा गाता है, अच्छा बोलता है,
एक आदमी को देखते ही सुंदर रूप, देखते ही मोहित हो जाता है, देखते ही एकदम दिमाग खराब होता है। वेरी सरप्राइजिंगली आई हर्ड फ्रॉम वन ऑफ माय क्लाइंट, तो किसी ने बोला कि हमने एसीएस रखा, तो एमडी बोलता है एसीएस कौन है, ये शकल से ठीक नहीं, तो बोलना कल से नहीं आया। अरे भाई यार, वो तो बोला उसका काम भी नहीं देखा, तो बोला शकल से ठीक नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा आदमी। वो बोले, मेरे को हंसी आई, मैंने कहा अभी, अब ये भी कर्म है ना। बोला ये शकल से ठीक, उसको काम क्या करता नहीं करता वो भी नहीं पूछा, ये सारे नाम कर्म के सहयोग है। कल उसकी डिटेल लेंगे, ध्यान करें। ध्यान करने से पहले मैं जस्ट वापस रिवाइज करना चाहता हूँ, ध्यान का स्वरूप क्या है दीदी? ज्ञान का स्वरूप वही संतोष, शांति और ना प्रेम। देखो, शांति संतोष है ना, वो पर्यायवाची है, बट मूल क्या है? शांति। फिर पूछेंगे शांति कब आएगी। एक एक ऐसा जवाब है जिसमें संतोष, शांति, आनंद, क्षमा, करुणा सब आ जाती है। वो क्या है? वो केवल वो- केवल केवल है, बस केवल हाँ, जानना। वो- देख, हाँ, केवल केवल ज्ञान ज्ञान। ही मेरा स्वभाव है। ये बात फिट होनी चाहिए। आपका स्वभाव का मतलब क्या? केवल, मात्र, मात्र, मात्र। इसलिए हाँ, अब ये केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों बोलते हैं, इसका जवाब नहीं मिल पाएगा। बहुत सारी जगह आप पूछेंगे तो केवल ज्ञान को केवल ज्ञान, कोई पूछ ले आपको केवल ज्ञान क्यों बोलते हैं, सीमा बताओ, केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों बोलते खुद का ज्ञान, खुद के अंदर चले गए हम। हैं? नहीं, केवल का मतलब ओनली, उसके अलावा और कुछ नहीं, इसलिए उसको हाँ, केवल। नहीं नहीं। केवल का मतलब ये- एक, एक के अलावा कुछ भी नहीं, वही अच्छा, केवल। केवल का मतलब एक। केवल का मतलब होता है वन, ओनली, 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 मात्र, 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 सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ। सिर्फ और मात्र केवल एक ही शब्द है इंग्लिश में, ओनली, वन एंड ओनली, एक और एक। हमारा स्वभाव जो है वो केवल केवल देखना जानना। उसके बाद जो भी आप करोगे वो आपका विभाव है। आप अच्छा सोचोगे कि मैं मकान बनाऊं, हॉस्पिटल बनाऊं, तो भी विभाव है। और किसी को मारने का सोचोगे तो भी विभाव है। झूठ बोलोगे तो भी स्वभाव मतलब विभाव है। और व्यवहारिक सत्य बोलोगे तो भी विभाव है। सत्य बोलना भी विभाव है, व्यवहारिक सत्य हो। सत्य एक ही है, मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसके अलावा सब असत्य। उसको व्यवहारिक सत्य बोल सकते हैं। गाय कितने की, वो गाय अटने की, तो ये सत्य बराबर है। बट इससे आपका कल्याण होगा, आत्मा का नहीं होगा। उसको गाय मिल जाएगी बराबर है, बट आपको आपकी आत्मा मिल गई, नहीं मिली। वो सत्य कहाँ है? कौन सा सत्य फिर ये? मैंने झूठ थोड़ा बोला गाय इधर जा रही, मैंने गाय का रास्ता बताया, गाय इधर है भाई। वो सत्य व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य से आदमी के मन में गया कि ये आदमी सही है, सही रास्ता बताया मैं, ये पुण्य कर्म हो। आप जब रास्ता बता रहे हो, मान लो ज्ञानी है, तो उसको उसके अंदर वो कर्ता भाव नहीं है, तो सत्य बता रहा है, तो उसके दोनों काम हल हो रहे हैं। उसको रास्ता मिल गया और मैंने रास्ता बताया, ऐसा उसको घमंड नहीं है, उसको कर्ता भाव नहीं है। तो आपको बंद भी नहीं हुआ और व्यवहार भी हो गया। इतना ही आपको साधना है और कुछ नहीं। लेकिन हमको तो थोड़ा सा ही कुछ करते हैं, हमको लगता है मैंने ये कर दिया, मैं फलाना, मैं ढीकड़ा, तुमको खबर नहीं है। हु एम आई, यू नो दिस? व्हाट द हेल, यू डोंट नो मी? आई एम सच एंड सच पर्सन। मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो ये हूँ। इसका एक किस्सा है, वो जाके किसी ने बोला है, वो चेक इन कर रहे थे, लेडी को बोला कि यू डोंट नो हु एम आई, तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि एक आदमी खो गया, बोल रहा है कि मैं कौन हूँ? इसको ले जाओ भाई। हाँ, मत मति भ्रष्ट हो गई उसकी, ये मति गुल हो गई उसकी, पहचान ही नहीं रहा खुद अपने आप को। हाँ, वो मेरे को बोल रहा है कि यू डोंट नो हु एम आई। तो बोल रहा है, अनाउंस कर दिया कि भाई एक आदमी खो गया है, और बोल रहा है कि मैं कौन हूँ तुमको पता नहीं है, जिसका उसको ले जाए, इसको ये बैग को उठाओ, ले जाओ इसको, बैग को, बैग आ गया इधर। ऐसा बैग बैगेज लेके घूम रहे हैं। आंखें बंद। अब गोया भी रही हो कुछ में कब सब हो जावरी नमो करम न पारे मिता कायम। फिर के सिरे से पांव खड़े कर। कोई काया का योग नहीं। काया का योग का मतलब हिलना डुलना कुछ नहीं। सिर का सिरा शांत, मुंह शांत, कंधा शांत,
हाथ, जंगा, सीढ़ी, पाँव, आंखें की भौहें, कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं। मन वचन काया के योग जो है, इनका हिलना डुलना स्पंदन, यही कर्म बंधन है, यही योग है, और यही बंध का हेतु है। बंध का हेतु जब ध्यान में जाएंगे तो नहीं होना चाहिए, इसलिए काया, वचन और मन, इनको स्थिर करने की बात आती है। काया का स्थिरीकरण, शिथिलीकरण, वचन से मौन, मन से मौन का मतलब मन के विचारों को आत्मन देखेगा। आप अपने विचारों के साक्षी हैं, अपने विचारों को अपन खुद देखेंगे, और विचार आ रहे हैं तो आने दो, जा रहे हैं तो जाने दो, उसमें कुछ घुसना नहीं, उस विचार के साथ लगना नहीं कि अच्छा विचार है। ये विचार भी नहीं करना कि विचार क्यों आ रहे हैं, ये विचार भी नहीं करना कि विचार अभी नहीं आ रहे हैं। अभी विचार नहीं आ रहे हैं, विचार करेंगे तो विचार तो हो गया। कोई विचार नहीं करना, सिर्फ उसको देखना और जानना, और ये विचार करना कि जो देखने वाला है वो मैं, ये विचार में नहीं हूँ, और जो उनको देख रहा है यानी कि आकाश रूप में हूँ, और जो विचार चल रहे हैं वो बादल रूप, वो बादल में नहीं। उसमें से एक विचार को चुनना है, वो भी शुरुआती दौर में। भेद विज्ञान, पृथक वितर्क, पृथक का मतलब लाखों विचारों में एक विचार, एक विचार कौन सा विचार की मात्र ज्ञाता दृष्टा में हूँ, ये विचार अपना है, बाकी सारे विचार मेरे नहीं। उस विचार को पकड़ के अपने आप में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जब मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा होता हूँ, या कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, या विचार के साथ नहीं लगता हूँ, यानी कि प्रतिक्रिया नहीं करता हूँ, तब मैं अनंत क्षमा, अनंत करुणा, अनंत शांति, अनंत आनंद में होता हूँ, अनंत वितरागता में होता हूँ। कोई राग द्वेष नहीं होता है, कोई कोई भय शोक चिंता नहीं होता है। नमो जनाम जीव भयान स्थिति में आ जाता। अगले 2 मिनट तक अपने स्वभाव में केवल 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 में बने रहेंगे।
दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हैं उनको। नमो बुद्धाय। अपन जब केवल ज्ञान में अवस्था में होते हैं तो मोह हो सकता है? प्रश्न है। केवल ज्ञान अवस्था में अगर हैं तो क्या मोह हो सकता है? क्या? क्यों, क्या? हाँ, हाँ, केवल ज्ञान क्या अवस्था बोल में है। रहे हो? जब हाँ, अपन ज्ञान अवस्था में जाते हैं ध्यान में, तब मोह हो सकता है? नहीं नहीं, वो विचार कोई भी के जाते तो ही अपने को समझ जाते हैं कि विचार अपने है ही नहीं, मैं खाली देख रहा हूँ, ये विचार मेरे है ही नहीं। बिल्कुल सही बोला है। तो वहां मोह नहीं हो सकता। बस मोह का मतलब यही राग। रहता है। हाँ हाँ, राग और द्वेष कुछ है ही नहीं। भय हाँ, शोक कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है। हाँ, नहीं। मोह का वो, क्षय हो वो, जाता है। हाँ, उजाला उजाला है, वहां अंधेरा नहीं है। बिल्कुल, जहाँ मोह क्षय हो गया, क्योंकि जब आप अपने आप में हो और अपना हाँ स्वरूप तो क्लियर है, तो दूसरा वहाँ जब केवल बोल रहा है तो दूसरा कुछ है ही नहीं। हाँ, दूसरा कुछ कुछ है ही है। नहीं, इसका मतलब दूसरे में सब आ गया। दूसरा है ये सब। ये दूसरा का मतलब पर, हाँ, और अपना मतलब स्वयं। तो है। पर हाँ जब पर चला गया तो स्वयं बच गया। हाँ, तो स्वयं में आ गया तो पर कहाँ से आएगा? पर के नहीं पर आएगा कट गए, सर। समझो, ऐसा समझो। पर का उषण करना वही पर्यूषण है। और पर्यूषण का मतलब चारों ओर से, चारों ओर, चारों ओर भी है, होलिस्टिक है। पर्यूषण का दूसरा मतलब है होलिस्टिक। 360 डिग्री, 360 डिग्री आत्मा का साधन करना, वो 8 दिन का काम है। 8 दिन में कम से कम, चलो आप रोज नहीं कर पा रहे हो तो आप पाक्षी बोला है, पाक्षिक नहीं तो मासिक, वो क्या बोलते हैं अपने, चौमासिक बोला है, हाँ, चौमासिक के बाद मतलब में देवसी नहीं कर सको तो आप सी करो, पाक्षी नहीं कर सको तो चौमासी करो, चौमासी नहीं कर सको तो संवत्सरी तो करो ही करो। संवत्सर का मतलब, संवत का मतलब साल, साल में एक बार तो करो। हाँ हाँ और हम तो अभी रोज कर रहे हैं तो अच्छा है ना हाँ, सीमा। रोज 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 तो अच्छे ही है ना। एक हाँ। सुबह एक अच्छी डोज मिल जाती है। हाँ, हाँ, बस पूरा दिन बस दिमाग फिर वही रहता है। नहीं नहीं, सुबह अच्छा है। इतनी अच्छी है तो पूरा दिन अच्छा है फिर। हाँ, अच्छा निकलता है। अब आपके अच्छे होने से आपके लोग आजू बाजू वाले में सब अच्छे हो जाएंगे। और हाँ बाह्य दृष्टि से बिल्कुल मिट्टी रूप देखना है, और अंतर दृष्टि से बिल्कुल भगवान रूप देखना है। मिट्टी हाँ में गंदी मिट्टी की, खराब मिट्टी, सब मिट्टी, अलग अलग मिट्टी दिखेगी आपको। वो तुलना जरूर करने का व्यवहार में, क्योंकि दिमाग का मतलब जो आत्मा है उसका, उसका तो धंधा ही ये देखना जानना है। तो वो तो देखेगा तो सही। देखने को आप बंद नहीं कर सकते। हम्म। आत्मा का स्वभाव उसको बंद कैसे कर सकते? पर मन किस तरह विचार, से देखना? मन में हाँ, किस तरह से देखना, वहां आपका बस। आसपास जो भी हो रहा है उसको आप हाँ, रोक सकते हैं बस, उसको। लेकिन आप चुनाव कर सकते हो कि मुझे क्या करना है उस टाइम। बस। यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन, डोंट कंट्रोल सिचुएशन, कंट्रोल योर रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब मेरे को स्वभाव से छोड़ के नहीं जाना। हाँ, हम किसी को माफ कर रहे हैं, सीमा ध्यान देना बात पे, किसी को भी कितना ही घोर अपराधी हो माफ कर रहे हैं, शायद मन बोलेगा कि ये माफी के लायक ही नहीं। लेकिन शायद माफ करना, हमारा पर्पस दो है। एक, माफ उसको कर रहे हैं, व्यवहार में उसका मतलब होता है कि ही मे और मे नॉट डिजर्व, लेकिन यू डिजर्व हैप्पीनेस, या यू डिजर्व कार्मिक लोड मेरा नहीं बढ़ना चाहिए। वहां अपन हाँ। एकदम टोटल स्वार्थी हैं। सबसे बड़ा स्वार्थी मैं। हम्म। साला उसके चक्कर में मेरा क्यों बिगाड़ रहा है तू? इसका एक बहुत बड़ा किस्सा है राजू श्रीवास्तव का। जो बॉम्बे में ना वो भीड़ होती है, भीड़ में क्या वो सब ट्रेन में ये वो कड़ी पकड़ के चलते हैं ना। तो एक भाई जो राजू श्रीवास्तव बोलता है कि तू तेरा खुजला ना, मेरा क्यों खुजला रहा है? उसको ध्यान नहीं रहा, हाथ में वो खुजली चला रहा है, जो बाजू वाले की चला रही खुजली। तो राजू श्रीवास्तव बोलता है कि तू तेरे हाथ के चला, मैं मेरे हाथ की खुजली क्यों चला रहा है? तो उसको ध्यान नहीं रहा। ऐसे ही सामने वाले के चक्कर में मेरा, सामने वाला जो भी है, क्षमा करूं नहीं करूं सेकंड विषय है भाई। मेरे अंदर क्यों कार्मिक लोड बढ़ा रहा है?
मेरे को नहीं बढ़ाना, मतलब वो बात समझ में आ जाती तो फिर अपने अपने कार्मिक लोड नहीं बढ़ाएंगे। क्षमा करें, क्षमा मांग लें, ये वीर का भूषण है। इसलिए भगवान ने बोला क्षमा करे और क्षमा मांग ले, ये क्षमा वीरस्य भूषण। क्षमा तभी आती है, इन सब का अगर क्षमा बोलो, कुछ भी बोलो, करुणा बोलो, इन सब का मूल एक है, वो केवल 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 मात्र ज्ञाता दृष्टा। इसलिए केवल ज्ञान ही हमारा, भी नहीं ही, केवल ज्ञान ही हमारा स्वभाव है। इसलिए केवल ज्ञानी का मतलब, उसको सर्वद्रष्टा का मतलब ये गलत में निकल गया। सर्वद्रष्टा का मतलब उनको वहां क्या हो रहा है, तो इंग्लैंड में क्या हो रहा है दिख रहा है, अरबी वो दिखना, वो कुछ नहीं, उनको कैटेगराइज बताया कि सारे द्रव्य उन्होंने देख लिए कि जीव क्या होता है, जीव क्या होता है, धर्मास्तिकाय क्या होता है, सब उनको बात समझ में आ गई, कैटेगरी समझ में आ गई। अब उस जीव पे वो जीव उधर क्या कर रहा है, तो उनको बैठ करके कहाँ खाता भाई रखना, मेरे को मेंढक क्या कर रहा है, उसको कहाँ भगवान को पड़ी है भाई, उनको कौन सा क्या है। इसलिए द होल वर्ल्ड इज ऑटोमेटिकली रन बिकॉज ऑफ द कार्मिक लोड द पीपल डू। और कार्मिक के साथ में प्रकृति ऐड होती है, दूसरे अजीव का संयोग होता है, तब उसके अपना फल होते हैं, आपको बीच में घुसना नहीं। ये केवल तब समझ में आता है। इसलिए ये केवल की बात है ना, बस वो बात ही केवल ही हमारा स्वभाव है, ये बात फिट होनी चाहिए, ये बात फिट होनी चाहिए, फिर ध्यान में महसूस होनी चाहिए। और महसूस हो गई तो आपको धीरे 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 अपने आप अंदर आनंद होगा, विदाउट एनी रीजन। रीजन सबसे बड़ा देखा जाए तो यूं है, रीजन है क्यों नहीं है, रीजन तो है कि अनंत काल से मेरा जो ये जीव भ्रमण कर रहा है, वो अभी ये पंखा बंद होएगा, ये जो पंखा चक्कर लगा रहा है, क्योंकि मैंने स्विच पाड़ दी है, स्विच लगा दिया है, तो ये पंखा बंद होगा। इस बात को लेकर अनंत खुशी होगी। सो कोल्ड बाह्य चीजों से जो खुशी होती थी, वो बराबर उसका एक अपना महत्व है, लेकिन वो खुशी क्षणिक है। और ये खुशी शाश्वत है। शाश्वत में जब हमारा मन चला गया तो हमें हमें बिल्कुल वो खुशी होगी, आनंद होगा। विदाउट एनी रीजन का मतलब है बाह्य वस्तु से, विदाउट एनी रीजन अंदर वस्तु का रीजन तो है ना भाई, अंदर की वस्तु का। इसलिए हर एक भाषा सापेक्ष है, सापेक्ष नहीं पकड़ में आएगा तो भगवान की वाणी समझ नहीं आएगी। एक तरफ तो बोल रहे यार कोई रीजन होना चाहिए, अभी रीजन तो हो गया, रीजन तो है ना। चाहत नहीं करनी चाहिए, चाहत क्यों नहीं करनी चाहिए, मात्र ज्ञाता से कि आप चाहत करो ना। तो मात्र ज्ञाता से चाहत में जाके वहां फिर क्या मिला, वहां तो जीरो है चाहत करके जीरो की चाहत कर रहे हैं, तो जीरो की चाहत तो होनी चाहिए ना, क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे सापेक्ष है, सापेक्ष। सापेक्ष। बिना बिना टीएनसी अप्लाइज, उस बात समझ में नहीं आई तो अनेकांत समझ में नहीं आएगा, अनेकांत समझ में नहीं आया तो मर्म ही समझ में नहीं आएगा। नमो हरिंदा। नमो बुद्धाय।